तो मुझे समझ नहीं आया पॉलीगन कहाँ ऐड करते हैं सर इसमें कलर करेक्शन और हाँ हाँ सर जैसे ये पॉली लगा के ना इसमें सर वो पॉली लगा के थोड़ी ना मूव होगा लास्ट नोड क्या है ये है तुमने पहले पास नॉइस लिया इस फाइल को दे पेन ड्राइव है इनके पास होगा ये अमीर आदमी ठीक है बाकी लोग के माया है तो माया में चलेगा मेरा माया नहीं है तो फिर क्लास ही तो नहीं माया अच्छा कितनी सारी फाइलें यूज की हैं उसने इमेज इमेज हाँ तो तुमने इसमें ये किया यहाँ ये लैंडस्केप यूज किया ये स्काई यूज किया स्काई यहाँ भी है ठीक अब तुम क्या कह रहे हो इसमें डिस्प्लेसमेंट करना है तो ये तुम्हारी लास्ट नोड है तुमने क्या लिया इसके लिए सबसे पहले फास्ट नॉइस लिया हम डिस्प्लेसमेंट मैप बना रहे हैं और इस साइज का ही बनाना पड़ेगा तो मैं फ्रेम फॉर्मेट सेट कर लेता हूँ पहले ये बनेगा 2880 नहीं और 1800 ठीक है अब क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट मैप इंफॉर्मेशन बनानी है यस वी ऑलरेडी नो कि यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो ब्लैक और व्हाइट की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए इसलिए मैंने यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंसी अल्फा को क्या कर दिया
आई मेक इट 0. ओके, तो 0 से 1 किया तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया. अब what I need, I just want to set this thing according to my river, right? अभी यहाँ देख के मैं कर तो सकता हूँ, but that won't be 100% श्योरिटी के साथ नहीं हो सकता. तो 100% अगर श्योरिटी चाहिए तो इसके लिए क्या करो, इस फास्ट नॉइस को अपनी रिवर या अपनी जो फाइनल नोड है जिसके बाद तुम डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो उसके आगे से क्या कर लो, मर्ज कर लो. ठीक है, तो मर्ज बस इसलिए क्या है, जस्ट टू व्यू पर्पस. इसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हमें रखना ही है. तो यहाँ मर्ज करके चेक कर लेंगे कि ये रिवर के कितने एरिया में आ रहा है. तो अभी क्या आ रहा है, रिवर भी इफेक्ट हो जाएगी और साथ में स्काई भी हो जाएगी. ऑब्वियसली इसको बचाने के लिए फिर वी कैन अप्लाई अ now we'll rotate this thing something like this. So I'll put it and Z move से I'll make the distance. So this is the perfect thing जो मेरे को यहाँ पे चाहिए. Now what else you need? You need to retain its size. तो अब इसकी मर्जिंग तोड़ दो. अब इसमें मर्ज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. ये बस इसलिए थी ताकि तुम्हें DVE पता लगे. मर्ज करके नहीं रखना होगा. Now go for fast noise because यहाँ पे रिपल्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. तो what I'm gonna do, और ये जो तुमने रिफ्लेक्शन बनाई ना इसे भी मास्क करना चाहिए था. देखो इसके ऊपर भी आ रही है, ये रिफ्लेक्शन है ना तुम्हारी, तो कोई और है नहीं, कुछ तो है इसमें. ये है ना रिफ्लेक्शन. वहाँ पे ही कुछ गड़बड़ है. ये इसमें ही है ऐसा. ठीक है, चलो फास्ट नॉइस हो गया यहाँ पे सेट. नाउ फास्ट नॉइस का साइजेस सेट करने हैं. सिंपली सेलेक्ट द फास्ट नॉइस, गो टू द पैरामीटर, हियर विल फाइंड द स्केल वैल्यू. स्केल को मैं क्लिक हटा रहा हूँ तो मेक इट नॉन यूनिफॉर्म. ऐसे स्केल इस तरह सेट किया. ये लॉक एक्स वाई, अगर इससे करूंगा तो यूनिफॉर्म होगा, मुझे नॉन यूनिफॉर्म चाहिए. I'll put some more values. Something like this. That's looking okay for me. That's fine. Right. Now what else I need? I just want to move it. Move it के लिए सबसे पहले I'll set my timeline. Let's say I just want to have the animation of 200 frames, right? So now what parameter should I animate? The center. Because इसको animate करूँगा definitely तो ही position animate हो रहा है. It means I'm changing only the center position. So I'll hit the key on the center. And now what else I need? I just need some kind of wave movement. तो wave के लिए I do have this सीथे. तो सीथे पे भी की लगा सकते हो, आप रेट डाल सकते हो, पर मैं क्या करना चाहता हूँ, सीथे को मैनुअल कंट्रोल करना चाहता हूँ. इसलिए सीथे रेट पे I won't apply a key. I'll apply the key on only on सीथे. So I'll hit over here. Now I'll go to end frame and just move the slider and change the value of CT. Now this is how you're gonna get the movement. Okay, you can see. Now we want to implement this movement onto the layer, onto this final outcome. For that I'll be using a node that's a displace node. I'll hit OK. और डिस्प्लेस के अंदर बैकग्राउंड में कौन जाएगा, इनपुट किसका है, इनपुट में यही जाना चाहिए ना जो आपकी इमेज है. और फोरग्राउंड में क्या जाएगा, जो आपका मैप है. देखो ऑटोमेटिकली अभी इसको अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट लगे. आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से बढ़ा सकते हैं. विल गोना टेक एक्स वाई डिस्प्लेस क्योंकि रेडियल इन सर्कुलर वे में डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए. I'll hit x and y. तो x का रिफ्रैक्शन I'll change समथिंग लाइक दिस.
maybe in this direction, a little bit of Y. In that way, I can see it. A little light power will gonna help me a lot. That's looking fine. Now I can play it. These are gonna find them. इसी में तुम्हें मल्टीपल वो चाहिए होते तो देखते डिस्प्लेसमेंट furthermore take a copy of it again hook it up सेम मैप से इसको डाल दो बट इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का रिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ा दो वेरिएशन दिखाने के लिए और जितने एरिया में चाहिए उतने एरिया में क्या लगा दो यार और इसको सॉफ्ट कर सकते हो so that you can have variations in water. You can see here is a different displacement. Here is a different movement. यहाँ पीछे की तरफ नहीं चाहिए होता तो वो भी मास्क कर सकते थे. Could have inverted this mask. Like make it better. स्काई को भी कर सकते थे स्काई के लिए भी जरूरी नहीं था कि तुम्हें स्काई अगर वैसी चाहिए थी बट लेकिन क्या होता है ना स्काई में डिस्प्लेस उतना अच्छा काम करता नहीं क्योंकि देखो अगर इस केस में लगा के भी देखोगे ना स्काई में दिस इज योर स्काई एक तो पहले मैंने इसको ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा कर रखा है नॉट अच्छा तो रिफ्लेक्शन वाला दिस इज द नॉर्मल स्काई इन दिस केस आल्सो I could have applied this fast noise. Now maybe fast noise ना लेके ना what are you going to do? I'll take a copy of the same sky. मैं कॉपी नहीं भी लूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा बस यहीं से दो हुक निकाल सकता हूँ. I'll take a CC, that's color corrector. I'll make a black and white version of the same sky. I'll select this thing. I'll reduce down its saturation. Let's make it this. Now I can increase the contrast value. This is the way I can get those clouds in a highlight zone. Okay. Or maybe rather than using this option, you could have used this levels option. Levels में आपको दोनों का कंट्रोल मिल जाता है, shadows का भी and highlights. समझ गया? Now this map can be utilized for displacement. Now take a displace node. तो foreground की तरह implement करो इसके. Now this is the offset value. See? And this is the reflection. In this case also I'm gonna take XY value. See? Now if I'm gonna apply a except to this map थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाओ और तुम इसको जब एनिमेट करोगे इस इमेज को अपने आप तुम्हें वो डिस्प्लेसमेंट पाओ ठीक है तो तुम्हें क्लाउड के थोड़े से क्या मिलेंगे 9 बट ऑब्वियसली इससे डायरेक्टली करने से बस थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ कुछ हिल रहा है पर वो अगर एक्चुअल क्लाउड मूवमेंट की तरह इल्यूजन नहीं देगा बस इल्यूजन देगा मूवमेंट्स हैं वहाँ थोड़ा बहुत ब्लर भी कर सकता हूँ मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करके ताकि वो एकदम शार्प वैल्यू के साथ ना हो थोड़ा सा हार्श वैसा सा रहेगा तो मैं एक बड़े एक लेवल पे देख पाऊंगा इसको
समझे? इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं। फाइनली रेंडर शो मतलब अच्छा फाइनल आउटपुट। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको इसका वीडियो आउटपुट निकालना है, तो जो भी आपकी लास्ट नोड है, एक नोड लेंगे इसके आगे सेवर, नोड लेनी है सेवर, ठीक है। जैसे आप सेवर यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली पाथ पूछेगा, जिधर भी सेव करने हो पाथ दे दो, डेस्कटॉप पे करनी है जहाँ भी करनी है, यहाँ से फॉर्मेट पिक कर लो, जैसे जैसे क्विक टाइम निकालना है। और यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ ना लिखना पड़ता है जो भी नाम है उसके बाद उसका ना एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। जैसे तुम्हें MP4 निकालना है, MOV निकालना है, जो भी निकालना है वो डाल दो। MOV की क्विक टाइम निकालना तो मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे .MOV, सेव करेंगे, लास्ट नोड के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ सारे सेटिंग्स मिल जाती है। तुम्हें एक्सपोर्ट क्या करना है, वीडियो का टाइप क्या है, पाल है, सीकैम है, और क्वालिटी में क्या चाहिए, 100% चाहिए, H.264 चाहिए, सब कुछ तो बस फिर यहाँ से क्या हिट करना है, रेंडर बटन, और यहाँ से रेंडर बटन पे हिट करते हैं, यहाँ से रेंडर रेंज पूछ लेगा आपसे, स्टार्ट रेंडर को, जब पूरा ही निकलना है तो 200 से साइज का वो तो प्रीव्यू रेंडर निकालना तो प्रीव्यू निकल जाएगा, फाइनल रेंडर निकालना तो फाइनल, ठीक है। प्रीव्यू में आप अपनी मर्जी का साइज ले सकते हैं, फाइनल के अंदर आपके पास वही साइज आएगा जो आपकी फ्रेम फॉर्मेट है। नाउ स्टार्ट रेंडरिंग इट। और किसी को समस्या इसमें कुछ, कोई डाउट है इसमें किसी को? सर मेरी फाइल बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी, वो लोड नहीं हो पा रहा था, बार बार क्रैश हो रहा था। इधर देख लो कि मैंने व्हाट्सएप भेज रखी है। क्रैश हो रहा था? इसकी फाइल क्रैश हो रही है सर मेरी आकाश मंडल की व्हाट्सएप पे मैंने जिप बना के भेज रखा है, लाइटी के नाम से जिप फोल्डर होगा। तो जिप फाइल है। हाँ सर, उसमें 2-3 मैंने लाइटनिंग इफेक्ट डाले थे, तो फिर वो पता नहीं क्या हो रहा था, एक बार देख लो। इसमें कौन सी फाइल है? देखते हैं।
एस्थेटिक ओवरले पैक 100, ये सारे एक ही अलग अलग हैं? अलग अलग है सर, अलग अलग इफेक्ट था उसके अंदर। मैंने सिर्फ सारे यूज नहीं करे, लेकिन 3 यूज कर रखा हूँ। इसमें नाम पढ़ रहा हूँ, 100 प्लस इफेक्ट। क्रैश तो नहीं हो रहा तुम्हारा, मे बी क्रैश इसलिए हो रहा के लाइट कोडेक पैक वगैरह नहीं डाल रखे होंगे तुमने, मे बी जो चांसेस हो रहे। सर को रेड जायंट का कुछ एरर आ रहा था, उस वजह से तो नहीं हो रहा। रेड जाइंट का तो ये रेड जाइंट के एरर से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम प्लगइन तो यूज कर ही नहीं रहे कुछ भी। हाँ सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक रेड जायंट का एरर आ रहा था उसमें, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो बनी बनाई फुटेज है ना, स्टॉक है ये तो, इसमें तो कोई एरर का चांस ही नहीं बनता। तुम्हारा जो मेन एरर है ना, जो मुझे हाँ लग रहा हाँ। है वो कोडेक की एरर है। तुम के लाइट कोडेक पैक डालो अच्छा सर, ठीक है सर। और ये भी डालो क्विक टाइम प्रो भी, ठीक है सर। तब वो एरर वाली ये वाली चीज नहीं आएगी जो एरर दे रहा है क्रैशिंग की। हाँ तुम बताओ कौन सी मल्टीमास्किंग वाली फाइल? इतनी 2-4 वीडियो यूज करने से सर फाइल तो हैवी नहीं रहती ना इसमें। नहीं फाइल हैवी का नहीं है प्रॉब्लम, वो कोडेक एरर की प्रॉब्लम अच्छा सर, ठीक है सर। है। इमेज नहीं भेजी? कहाँ? इसे ले जा रहे हो फिर इसे देके जाओगे, फ्यूजन की फाइल देके जाओ, इसमें से फ्यूजन की वो दे जाओ शीट। कहाँ भेजी नहीं इमेज तुम? अरे ये तो बदल गई होगी यहाँ आते ही।
यहाँ क्या साइज था इसका? नहीं, वो व्हाट्सएप पे आती बदल गया होगा डॉक्यूमेंट। हाँ, यहाँ के तो बदल गया होगा। हाँ देखिए, इतना एक बनाया, ठीक है। दूसरा इससे बना लिया, इसमें इसको दिया तुमने, इससे ये क्यों दिया समझ नहीं आया। यहाँ तक तो ये निकल गया था ना, दूसरे में क्या बचा रहे थे? हाँ ये है ना। हाँ तो ये के लिए तुम अगला बना रहे थे ना, फिर इसमें ये क्यों यूज कर लिया? ये भी तो आ रहा है इसमें। इसको रादर तुम्हें ये कर रहे थे, तुमने एक बिटमैप लगाया। RG बढ़िया निकल जाती है, 3 है। तो एक में मैंने ब्लू लिया, ठीक है, इन्वर्ट कर लिया। इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। इससे बस खाली ये पोर्शन निकाल लिया। ये बिटमैप से यहाँ तक का काम फिनिश। अब रह गया ये वाला माउंटेन, फिर एक और बिटमैप। Let's try with green. ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें और निकल गए माउंटेन्स। इसमें ऊपर वाला स्काई नहीं चाहिए, तो पॉलीगन लिया। ठीक, तो यहाँ तक तुम्हारे ये दो दो चीजें निकलती आई हैं। एक में इसको डाल दो, एक में कोई सा भी लो, ये मास्क है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया ट्रांसपेरेंट ही है। तो चाहे इसके ऊपर रख चाहे इसके नीचे रख, दिखना दोनों को ही है। अभी ये एरिया और रह गया, फिर से लो एक और।
नहीं नहीं, इसे इसे ड्रैग इसे ही करो ना चेक करने के लिए, नॉर्मल इमेज तो आर, तो कोई भी चैनल दोबारा प्रेस कर दो ना। तो अगर आगे से प्रोसेस कर लिया और पीछे है तो खराब नहीं, कुछ नहीं, ये तो बस व्यू में आ रहा है, इससे कुछ खराब थोड़ी हो रहा है। मैं ल्यूमिनेंस से ट्राई करता हूँ। कुछ पोर्शन मैनुअल जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन तो निकल रहा है बट मैं कुछ पोर्शन तक जाने ही नहीं। कुछ तो करी मल्टी से, पर इतना ज़्यादा मल्टी लेवल पे जाऊंगा तो फिर बहुत छोटे छोटे मास्क बन जाएंगे, इससे बेटर इतने अपने फोटो बनाना है। एक और ठीक है, तो ये पोर्शन हमें मैनुअली निकालना पड़ेगा, तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्राई किया जा सकता है, फायदा नहीं है उसमें। लास्ट में भी एक बीएमपी लगा के मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। पर ये कुछ एरियाज खराब ही हो जाएंगे इसमें। वो हल्की हल्की मास्किंग करनी पड़ेगी। ये क्या है, इसमें ना थोड़ा सा ना वो अलग अलग जा जाके ना वो बना तो सकते हैं, इसलिए वो बेटर यही है कि आप इसमें ना इतने के बाद अगर नहीं निकल रहा तो फिर मैनुअल निकालो और जाते। हाँ, फिर निकल जाएंगे। ठीक है, कितने के लिए फिर मैनुअल कर लो। और कुछ तो इसी कंसेप्ट में तुम एक बैरन लैंड को बदल सकते हो, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है करने के लिए।
also looking nice. तो इसका ओवरऑल लुक एंड फील को चेंज करने का फ्रेम फॉर्मेट सेट कर लेते हैं, प्रेफरेंसेस, इसमें मेरे को मल्टी लेवल मास्किंग यूज करनी है बिकॉज मेरे को ये यहाँ पे कुछ एक ऐसा लुक एंड फील दिखाना है कि इसके अंदर एक लावा या मैग्मा की बात वो वाली चीजें का इफेक्ट है, ठीक। तो यहाँ से खुद का भी लावा बना सकते हो या फिर यहाँ से नेट इंटरनेट से भी आप एक लावा यू कैन सर्च। Let's use this image. Okay, first I need a transform. Now skill. फिर रिफ्लेक्शन आती है, कोई नहीं, मैं ही गुजारा कर दी। ठीक है, और एक टीवी, तो अब यहाँ कंसेप्ट इतना निकल के आया कि ये दोनों मुझे इस इमेज के नीचे रखने हैं। सीधी सीधी सी बात यही है, एक स्काई और एक लावा वाली चीज। तो इसको रीनेम कर लेता हूँ इनटू स्काई और इसको रीनेम कर लेते हैं इनटू राइट। नाउ what do we need at this point of time? I'll be taking a bitmap. So first I try to remove the sky part and then I'll try to retain the lower detail. पहले इमेज को ड्रैग करके देख लेता हूँ, रेड ग्रीन ऑब्वियसली ब्लू ही मिलेगा। मल्टी मास्क करना पड़ सकता है बट निकल जाएगा शायद, आई गेस ये ब्लू में। ये दो क्लाउड थोड़े अच्छे इसमें दिख रहे हैं, बाकी सब इसमें भी वैसे पुश करते हैं। Let's take green
समझ गए? तो कुछ एक चीज मैंने इसमें निकाल रहा हूँ और कुछ एक चीज मैं इसमें निकाल रहा हूँ। ये निकल गया इस तरह से। नाउ furthermore I just need to get these areas as well. तो एक और लगाना पड़ेगा बिटमैप। इसमें से इस एरिया को क्या करना है, माइनस करना है, ये भी तो सबट्रैक्ट करना है नीचे का ब्लैक। फिर एक और बीएमपी, इसको देख लेते हैं ज्यादा अच्छा कंट्रास्ट इसमें बन रहा है। हाँ, ये रेड में निकल रहा है, ठीक है। देखो बढ़िया से डेप्थ ना, ये इसको बिल्कुल ऐसे वाइट मत कर लेना, ये डेप्थ ऐसी सी दिखाना, ताकि नीचे से मिट्टी ऐसा दिखे कि अंदर भी जा रहा है थोड़ा बाहर भी। तो ग्रूव्स भी नजर आने चाहिए आपको, ऐसा बिल्कुल इसको फ्लैट मत कर लेना। समझ आ गई ये बात? इसको इसमें से क्या कर लेंगे, अब इसमें मुझे एक पॉलीगन लगाना पड़ेगा, बिकॉज इस इमेज का मैं इतना ही मास्क यूज करना चाहता हूँ, नीचे नीचे तरफ वाला, ऊपर वाला यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ एक पॉलीगन लगाता हूँ। और या फिर ना, क्योंकि मर्ज होती है ना, नीचे तो वाइट बनाया ही ना हमने, तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसको ना अगले लेवल पे लगाना, इसको नेक्स्ट लेवल पे लगाएंगे। कैसे? पहले इस इमेज के अंदर कॉपी कर लेते हैं, वही जैसे हम टेक्निक यूज करते, बीजी लेंगे, ठीक है, अल्फा 0 करेंगे, और वही इसको इसके बाद क्या कर देंगे, यही कर रहे थे ना। कट गया।
इसी को दोबारा मर्ज लो, इससे किसके साथ मर्ज कर दो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। इस बैकग्राउंड को कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ ना मैं। इस बार फोरग्राउंड में कौन आएगी, वो इमेज नहीं, ये आएगा जिसको ट्रांसपेरेंट आप कर चुके हो। और इस बार जो रोटो आएगा वो ये वाले से आएगा, देखो कट गया। फोरग्राउंड में ये लिया, देखो यहाँ से स्काई हट गया, इस जगह से स्काई हटा दिया। अब मुझे स्काई हटे हुए वाले में से क्या हटाना है, नीचे ग्राउंड पोर्शन हटाना है। तो इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, एक जगह बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना पड़ेगा ना। तो एक और बैकग्राउंड लिया अल्फा वाला, इस बार फोरग्राउंड किसको बना दिया, जो ये आउटपुट निकला यहाँ से मास्क होने के बाद। तो बस इसको मास्क किसके थ्रू कर दिया, इसके थ्रू, जो हमने नीचे मैट बनाई थी ये वाली। इससे अपने को ये वाला मिल गया पोर्शन, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अपना काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजी हो जाएगा एकदम। इस तरह से आप देखो बिल्कुल ऐसे ग्रूव्स वगैरह आपको सब मिल रहा है, जो कंट्रोल कर सकते हो कितने आप। ठीक है, ताकि मिट्टी की और डेप्थ भी दिखाई दे। ये एक्चुअल में मल्टी मास्किंग यूज हुई है। एक मास्किंग किसके लिए, यहाँ तक किसके लिए यूज हुई, स्काई हटाने के लिए। दूसरी मास्किंग किसके लिए यूज हुई, लावा का वो पोर्शन दिखाना है तो नीचे ग्राउंड का पोर्शन को कुछ रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने दो मास्किंग यूज की है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, समझ में आ गए, तो कुछ दिक्कत इसमें, सीधा सीधा बस ये ध्यान रखना, यहाँ तक का तो हम कर ही रहे थे, दो तो मास्क बना तो रहे ही थे हम अभी तक। इस बार हमने क्या किया है, तीन मास्क बनाए हैं। एक से स्काई हटा लिया, और इसी आउटपुट को अब दोबारा किस पे मर्ज कर दिया, एक और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। इससे क्या हट गया, ग्राउंड हट गया। ठीक है, यहाँ का पोर्शन तो पहले ही हटा हुआ था तो उसको हटाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। और अब बस क्या करना है, मर्ज लेना है। स्काई मर्ज कर दो, स्काई की जो वैल्यू जैसे रखनी है वो रख लो। ठीक, और इसी को इसके साथ भी मर्ज कर दो। क्लियर, यहाँ से अभी डीवी से इस लावा को आप सेट कर सकते हो। हाँ अभी करें, अभी जस्ट मैंने ट्रांसपेरेंसी और वो सब चीज सिखाया। ठीक है, अब क्या करना है, इनके इम्पैक्ट क्रिएट करने हैं। इस इमेज में ये कलर करेक्शन यहाँ डाल सकते हैं, अब ये पाइप में तो यही आ रही है। पहले ओवरऑल डार्क कर लेते हैं।
लावा को भी थोड़ा सा सीसी करूँ मैं। अरे कहाँ लग गए सीसी। यहाँ पे मैं और फ्लोर के हिसाब से सीसी करना है। इसको मास्क लगा सकते हो। आपको बहुत सारे सीसीज और ये सब करने पड़े। To add some glow. तो अभी इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे आप लोग। यू कैन टेक अ फास्ट नॉइस।
इन अकॉर्डिंगली आप साइज वगैरह ये सब चीजें सेट कर सकते हैं। तो उधर इनको डायनेमिक करना है ना? हाँ, लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बस वीडियो लोगे तो वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये सभी कॉम्पोनेंट तो बिल्कुल फ्री है, बट कोई कॉम्पोनेंट इज ब्लर ठीक है, merge it with the background so that you can create a hazy effect, हीट का और ये सब चीजों का। हाँ, और फिर लास्ट में हीट डिस्टॉर्शन के लिए एक डिस्प्लेस, एक फास्ट नॉइस, देखो इस फास्ट नॉइस को जैसे जैसे तुम डिटेल बढ़ाओगे ना, जैसे इसको मूव करोगे, दिख रहा है? वो हीट डिस्टॉर्शन भी बना सकते, समझ गए? ठीक है, अब बस ये सारे पैरामीटर्स तुम्हें एनिमेट ही करने हैं और इस तरह से तुम्हें सीन को किधर से भी किधर भी
This is where we started. This is where we ended. इसको यूज करो भी, डिस्प्ले से ना बहुत काम की चीज है, इसको ढंग से यूज करोगे तो बेटर रिजल्ट निकलेंगे। कंप्यूटर में बना सकते हैं। नहीं मतलब हाँ, मतलब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसको सेट करो कॉम्प को, जैसे भी आपको सेट करना है, एंड अकॉर्डिंगली ठीक है। तो ये धीरे धीरे सर्कल के सारे पैरामीटर को आप की लगाओ, एनिमेट करो, एंड यू गेट योर सीन टाइम।
सा शार्पन है, ठीक है। So this is how you can make your comps very interesting. तो ये कुछ 2-3 अच्छे एक्सरसाइज है, इनको ट्राई करो। वाटर वाले अभी ना छोटे लेवल पे कर रहे हो, वहाँ पे ना मिस्ट डालो, फॉग डालो, स्टॉक फुटेज यूज करो, स्टॉक फुटेज यूज कर करके एक्शन पैक्स डाउनलोड करो, फायर के, मिस्ट के, और तुम्हें उसके अंदर आपको मिल जाएगा मजल फ्लैश, और ये सब चीजों को ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, तुम्हें कॉम्पिंग समझ नहीं आएगी। कॉम्प एक सब्जेक्ट है, उसका एक्सपेरिमेंट करने का। जब तक एक्सपेरिमेंट करते हो तुम्हें नया नया चीजें मिलते जाएंगी। जैसे इसी में तुम क्या कर सकते हो, कुछ और स्टॉक एलिमेंट, जैसे वो फ्लैग ले सकते हो, फ्लैग उड़ रहा है तो उसके साथ लाइट कैसे इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पे कुछ पीछे की तरफ मैट पेंट का कंसेप्ट डाल सकते हो, उसके अंदर कुछ मूविंग एलिमेंट डाल सकते हो, है ना। तो बनाओ इस कॉम्प को और भी interesting। खाली बैरन लैंड लो और उसके ऊपर फिर कंसेप्ट निकालना शुरू। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करो तो शॉर्ट समझ नहीं आएगा। और डिस्टॉर्शन और बढ़ा सकते हैं इसके अंदर ना, थोड़ा सा ज्यादा कम रखो। ये काफी हो रहा है। अंकित